आपको मैं सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज में अंतर क्या क्या अंतर है और क्या है ना, फायदा क्या है बिल्कुल क्या फायदा है। तो आप समझ पाओगे, आपने देखा होगा कि आज से 100 साल 200 साल पहले राजकाल शासन चलता, राजतंत्र चलता था, ठीक है, जहां पे प्रजा होती थी एक राज्य की और राजा होता था। अब वहां की उस राज्य में क्या रूल होंगे वो राजा डिसाइड करता था, प्रजा के पास कोई पावर नहीं होती थी। प्लस अगर एक राजा रिटायर्ड हो रहा है तो उसके नीचे नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, तो वो उसका बेटा या उसी की हिरार्की में ही कोई बनता था, और वो भी राजा ही डिसाइड करता था कौन बनेगा, राइट। तो मतलब उस राजतंत्र में पूरा कंट्रोल जो था उस राज्य का वो किसी राजा के पास ही होता था, जो उस राज्य का राजा है उसको ऑपरेट कर रहा है, राइट। मतलब प्रजा के पास, जनता के पास कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब ये हो गया एक सेंट्रलाइज सिस्टम कि सारा कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के हाथ में हो। हम धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जो राजतंत्र था स्वतंत्र होने के बाद, देश जब स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी में ये पावर जो एक लोग के पास था उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जनता के पास, इसको डिसेंट्रलाइज किया गया कि अब एक राजा का डिसीजन कोई एक राजा नहीं लेगा, जनता डिसाइड करेगी किसको राजा बनाना है। तो जनता वोट करती है, उस वोटिंग का परसेंटेज जब तक मोर देन 51% होता है तब डिसाइड होता है कि राजा कौन बनना है, राइट। तो कहीं ना कहीं आज डेमोक्रेसी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन आ गया है। बट इंटरनेट की दुनिया में आज हम लोग स्टिल राजतंत्र में काम कर रहे हैं। कैसे? आप देखो कि इंडिया का मेजर पॉपुलेशन, मेजर यूजर को ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ खेल रहे हैं कुछ दुनिया के टॉप 10 प्लेयर, जिसमें से एक फेसबुक, गूगल, अमेजन, ऐसे लोग हैं, इंस्टाग्राम, ये लोग पूरा राज कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। आज दुनिया का जितना भी जो यूजर बेस है उसका जो डेटा है, आज हम साइन अप करते हैं फेसबुक पे, अगर हमको जाना है तो फेसबुक पे हम साइन अप करते हैं, अपना सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर करते हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ डेटा, एड्रेस वगैरह स्टोर करते हैं, राइट। वो पूरा डेटा कहाँ स्टोर होता है? फेसबुक के पास, ठीक है। सेम इंस्टाग्राम में आज हम जो रील डालते हैं, कंटेंट डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? सब इंस्टाग्राम के पास, ठीक है। तो अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा को यूज किया जाता है पैसा मोनेटाइज के लिए। वो लोग इस डेटा को बेच के मोनेटाइज करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब ये जो डेटा बेचा जा रहा है, ये डेटा कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ किस किस पर्पज में यूज हो रहा है, कितना लीगल और कितना इलीगल काम में यूज हो रहा है, नो वन नोज। आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे अननोन कॉल आते हैं, आपको प्रमोशन के कॉल आते हैं, आपको अननोन ईमेल आते हैं, आप बोलते हो कि मैंने तो ये नंबर किसी को शेयर ही नहीं किया, मैंने तो ये ईमेल दिया, पर मेरे पास कॉल कैसे आ गया? तो वो डेटा जहां आपने इंटरनेट पे स्टोर कर रखा है और जहां से उसको सेल किया गया, वो इंफॉर्मेशन से डेटा लोग इसका मिसयूज करते हैं, उसका प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, और कुछ लोग इसका इलीगल एक्टिविटी में भी यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैंक में फ्रॉड हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है कि उनकी केवाईसी कोई अकाउंट कि उसकी केवाईसी यूज कर किसी ने अकाउंट ओपन कर लिया और टेररिज्म एक्टिविटी में, लीगल एक्टिविटी में उसको यूज भी कर लिया, और उस यूजर को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं, ऐसे और बहुत सारे ऐसे ओपन केसेस हैं। तो ये क्यों पर है? क्योंकि वो डेटा का जो कंट्रोल है वो लिमिटेड